स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके द्वारा आशीषित हों। जय मसीह की। हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हो सकते हैं। फिर से हमारी कलीसिया खुल गई है। जो कुछ बंदिशें थी एक साथ एकत्रित होने में, वो कम हो गई हैं, और आप लोगों को देखकर परमेश्वर का वचन बांटने में जो आनंद है वो सच में बहुत ही है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में उस परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के मनाधी करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब जो घरों में बैठकर देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपको छुएगा। यदि हम अपने हृदय को समर्पित करते हुए तैयारी के साथ उसकी उपस्थिति में आएंगे तो वो ज़रूर हमसे बातचीत करेगा। तो आइए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हम समर्पित करें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। आपका वचन हमें खोल के सिखा प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप ही इसके गूढ़ बातों को हम तक पहुंचाएं। और प्रभु जी, अपने आप को समर्पित करती हूँ, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें, ताकि जो आप चाहते हैं आज अपने संतों तक पहुंचाना, अपने लोगों तक पहुंचाना, वो मेरे मुख के द्वारा पहुंचाएं। और हर एक के हृदय को, कानों को और उनके आसपास की हर परिस्थिति को आप नियंत्रण में लें, ताकि आपका वचन उनके हृदय में बैठने पाए और कार्य करने पाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन और आमेन। तो जैसे मैं बोल रही थी कि प्रभु के वचन को पढ़ना और इसमें से सीखना और इसको हमारे जीवन को बदलने देना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। हाँ, हमें ज्ञान प्राप्त होता है परमेश्वर के वचन से। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई कुछ पूछे क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा साल तक कौन जिया था, या नूह कितने दिन उस आर्क के अंदर था, जहाज के अंदर था, ऐसे सवालों का हम जवाब दे सके या क्विज को जीत सके। लेकिन हम इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और सीखते हैं, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते और सीखते हैं तो हम प्रभु यीशु के रूप में बदलते जाते हैं, हम रूपांतरित होते जाते हैं। यदि हमारा हृदय ये है कि हाँ प्रभु, सिर्फ मुझे आज इतने चैप्टर पढ़ने हैं, वो नहीं, लेकिन प्रभु आज इसमें से बातचीत करें और मुझे बदले, थोड़ा सा और आपकी तरह बना यीशु। यदि हम इस इच्छा के साथ बैठते हैं तो यीशु ज़रूर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो आज जो वचन बांटने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए या क्या वचन लाना चाहिए, तो हृदय में ये आ रहा था कि थोड़ा टाइम हो गया, हमने कुछ बुक स्टडी नहीं की। और आपको याद होगा, प्रेरितों के काम की एक स्टडी की थी हमने, उसमें से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। तो एक ख्याल आया कि इस समय में क्यों ना हम परमेश्वर का वचन, इस कलाम का जो आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य, मुझे लगता है सबसे कम पढ़ा जाने वाला पोर्शन होगा। यदि नए नियम में देखें तो सबसे डिफिकल्ट एक बुक है वो। ज़्यादातर लोग उसे नहीं पढ़ते। आसान होता है जो सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ना, इंजील पढ़ना आसान होता है, यहाँ तक कि हम प्रेरितों के काम और पत्रियाँ भी पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य की बात आती है तो समझ में ही नहीं आता, तो अक्सर लोग उसे छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं या बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पूरा नहीं लेकिन कुछ अंश इसमें से, खास करके वो कलीसियाओं को परमेश्वर का या प्रभु यीशु का क्या वचन था उस पर हम मनाधी कर सके। एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं और आज मैं पहला भाग लूँगी इसका, जो कि प्रकाशित वाक्य का भाग पहला, जिसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु का प्रकाशन। जो पहला अध्याय है इस पे हम मनन करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये पुस्तक है किसके विषय में। सच बोलें तो ये जब मैं प्रिपेयर करना शुरू किया तो मैंने बहुत सी बातें सीखी। और यदि किसी से पूछा जाए कि प्रकाशित वाक्य किस विषय में लिखा है, क्या है उसका थीम, तो अक्सर लोग क्या कहेंगे,
जो अंत के दिनों में होने वाला है, उन सब बातों के विषय में है। और वो इतना ऐसे सिंबॉलिकली लिखा हुआ है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। बस इतना समझ में आता है कि हाँ, अंत में प्रभु यीशु वो एक राजा के रूप में आएंगे, युद्ध होगा, आखिरकार विजय यीशु की होगी। इतना हमें समझ में आ जाता है। तो यही मुझे भी ये लगता था कि हाँ, उसका मेन थीम वो अंत के दिनों के विषय के बारे में है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन दिया, एक रेवलेशन दिया, जो मैं आपके साथ भी बांटना चाहती हूँ, कि सिर्फ अंत के दिनों की बात नहीं है। इसका मेन थीम या केंद्र विषय जो इस पुस्तक का है, वह है यीशु मसीह का प्रकाशन। शायद आप सोचेंगे सच में? आइए क्यों ना हम अपने बाइबल्स को निकालें, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना है अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जो फर्स्ट पोर्शन है, क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये हिंदी में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश में इसको 2 तरह से आप पढ़ते हैं, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और कुछ जो वर्जन्स हैं उसमें क्या लिखा रहता है? द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये दोनों ही सही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाशन है वो भी दिया है इसमें, और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कुछ बातों को हमारे ऊपर प्रकाशित करता है, जैसे लिखा है अंत के दिनों में जो होना है। बट द मेन थीम इसमें है यीशु मसीह का प्रकाशन। तो आप कहेंगे, अरे पूरे बाइबल का थीम यही है, यीशु मसीह के विषय में है, यीशु मसीह मसीहा है, वही तो है पूरे बाइबल, सारे 66 बुक्स यही यीशु मसीह पे ही तो इशारा करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में यीशु मसीह को एक दूसरे रूप में दिखाया गया, वो हम आगे देखेंगे। तो ये प्रकाशित वाक्य जो वर्ड है वो यूनानी के एक शब्द से आया है जिसे कहते हैं एपोकैलिप्स, जो इंग्लिश का एपोकैलिप्स शब्द से है, जिसका है अर्थ किसी चीज़ का अनावरण करना या किसी चीज़ को खोलना। जैसे हमारे देश में बहुत होते हैं, कोई नई बिल्डिंग होती है या नई मूर्ति होती है जिसको बनाया जाता है, तो उसका क्या करते हैं? अनावरण करते हैं, जिससे कि इट इज़ बीइंग ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्या उसके ऊपर एक बड़ा सा कर्टन लगा रहता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और फिर कोई बड़े अतिथि आकर उस कर्टन को खींचते हैं और उस मूर्ति का अनावरण होता है। तो उसी तरह यहाँ पर इस पुस्तक में भी किसी चीज़ का अनावरण या प्रकाशन हो रहा है, और वो क्या है? वो जैसे हमने पढ़ा यीशु मसीह के विषय में है। इस पहले ही पद में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य किसने यीशु को दिया? जो परमेश्वर ने यीशु को दिया। ओके, और यीशु ने फिर क्या किया? अपने स्वर्गदूत के द्वारा या डायरेक्टली यूहन्ना तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया और क्या पहुंचाया? यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने इसलिए दिया, क्यों दिया? कि अपने दासों को वो बातें जो शीघ्र होने वाली हैं या होना अवश्य है उसको बताएं। तो परमेश्वर का जो प्लान था वो था कि कुछ बातों को जो शीघ्र होने वाली है, या यहाँ पर शीघ्र का अर्थ ये नहीं कि बहुत जल्दी होने, मतलब हाल ही में होने वाली है, सिर्फ वो मीनिंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एक बार वो अगर शुरू होगा तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो देयर आर 2 मीनिंग्स, शॉर्टली कहते हैं, या तो बहुत जल्द कुछ होने वाला है। और उसको किस तरह पहुंचाया? परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया, यीशु ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा, और कुछ जगहों में डायरेक्टली यूहन्ना को दी, ताकि वो किस तक पहुंचे? परमेश्वर के दासों तक पहुंचे। तो ये था एक जिस्ट में कि रेवलेशन के पुस्तक में क्या लिखा है। और जैसे हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि इसमें इतने सारे सिंबल्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, इन सब सिंबल्स और ये जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के ही विषय में और हमें समझाने के लिए किया गया है।
क्योंकि यदि मैं पूछूं आपसे, प्रभु यीशु, अगर हम सब मसीही या हम सब यीशु के विषय में जानते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने आंखें बंद करें और सोचें कि यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं, तो किस तरह का इमेज आपके पास आएगा? हम आंखें बंद करें और सोचें कि यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं। अक्सर यीशु का नाम सुनते ही हमारे मन में या तो वो क्रूस दिखता है, जहाँ पर वो क्रूस पर मारे गए हमारे पापों के लिए, या वो अपने हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आँखों में दया और प्रेम भरी हुई है और बाहें फैलाकर हमें अपनाने के लिए खड़े हैं। या हो सकता है कि आप में से कुछ, एक छोटा शिशु जो अपनी चरनी में पड़ा हुआ है और सब उनकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग रूप दिखते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में यीशु ने अपने आप को एक ऐसे रूप में प्रकट किया जो इस सबसे बहुत अलग है। और वही महिमामय प्रभु यीशु, वही जो पूरे अपने राज्य और पराक्रम के साथ आया प्रभु यीशु, उसे हम इसमें देखते हैं। तो यदि आपने ये रेवलेशन की पूरी पुस्तक पढ़ ली और सारे वो बहुत गूढ़ जो बातें हैं सारा इंटरप्रिटेशन कर कर समझ लिया कि हाँ क्या होने वाला है, किसके बाद क्या होने वाला, सब कर लिया, लेकिन यीशु को मिस कर दिया, तो इस पुस्तक के पढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, इफ यू डोंट फाइंड क्राइस्ट व्हेन यू गो थ्रू दिस बुक, इट इज जस्ट एनी अदर बुक। किसी और किताब को, कोई स्टोरी बुक पढ़ने के बराबर ही, कोई फिक्शन की किताब पढ़ने के बराबर है यदि आपने इसको पढ़कर यीशु को नहीं पाया। अब हम चाहेंगे जल्दी से इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, बैकग्राउंड। क्या ये किसी और बुक से कनेक्टेड है? हाँ, पुराने नियम में हर जगह, सिर्फ मसीहा के रूप में ही नहीं, पुराने नियम में दानियल की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, इज़ेकियल, ऐसे अलग अलग पुस्तकों में भविष्यवाणियाँ दी गई थी कि परमेश्वर का राज्य किस तरह आएगा, अंत का दिन कैसा होगा। और दानियल 12:8-9 मैं जल्दी से ये पढ़ना चाहूँगी। यहाँ लिखा है कि दानियल को अगर हम देखें तो दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय के बाद दानियल को बहुत से विजन्स, बहुत से दर्शन होते हैं, और 12वां पद में जो दर्शन दिया है वो क्या लिखा है? अंत के दिनों का दर्शन। और दानियल देखता है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ लिखा है, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? दानियल जो इतना ज्ञानी था, उसे भी कुछ नहीं समझ में आया। वो पूछता है कि इसका अंत क्या होगा। तब उसने क्या सुना? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। तो वो बातों को क्या किया गया था? दानियल को विजन या दर्शन दिखाया गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। और परमेश्वर ने क्या बोला उससे? उसकी आवाज़ क्या आई थी कि अभी इन बातों को तू बंद कर दे, क्योंकि ये अंत के दिनों की बात है, अभी बस इतना ही काफ़ी है। किंतु प्रकाशित वाक्य में क्या होता है? वो जो बातें जिन्हें बंद की गई थी, उसको दूसरों के सामने प्रकाशित किया गया, या हम मसीहों को वो बताया गया है। और यहाँ पर जैसे इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय के पहले और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर ने पहले ज़मानों में क्या, बाप दादाओं के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अलग अलग रूप से बात की, और आज अंत के दिनों में प्रभु यीशु के द्वारा हमसे बातचीत की है, ऐसा लिखा है। और वही प्रभु यीशु के द्वारा अंत के दिनों में हमसे परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो इसके अंदर जो हिडन थिंग्स, जो हिडन था, जो बातों पर एक पर्दा था, अब एंड में, परमेश्वर के वचन के एंड में वो पर्दा हट रहा है, ताकि हम मसीही उस बात को समझ सके। आखिरकार ये लिखा क्यों गया था? क्या, व्हाट वाज द पर्पस? क्या वो सिर्फ हम जो अभी 2000 साल बाद जो मसीही हैं हमारे लिए उसका मतलब था? नहीं। जब यूहन्ना ने, हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट है ऑथर के बारे में, किसने लिखा है? ऑथर जो है, जो लेखक है इस पत्रिका, वो है यूहन्ना।
और यूहन्ना कौन सा, जो प्रभु यीशु का चेला, सबसे जिससे ज़्यादा प्रेम करते थे यीशु मसीह। और अगर हम पहला पद में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि वो प्रभु यीशु का प्रकाशन, और अंत में लिखा है और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो ये पहला अध्याय का पहला पद का एंड पोर्शन में हमें दिख रहा है किसको, यूहन्ना को बताया। वैसे ही अगर हम चौथा पद भी पढ़ें तो यहाँ लिखा है यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं को के नाम। ये किसकी तरफ से लिखा गया है, यूहन्ना। और वो कहाँ था यूहन्ना? क्या वो अपने घर में आराम से बैठकर ये कोई विजन देख रहा था? नहीं। यदि हम 9वां पद पढ़ें, 9वां और 10वां पद, तो यहाँ लिखा है मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। और वो कंटिन्यू होता है, परमेश्वर का दास या शिष्य यूहन्ना, वो क्या, प्रभु यीशु की गवाही के कारण उसे पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया। हम, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसको बहुत तरह ताड़नाएं दी गई, लेकिन आखिरकार उसको रोकने के लिए डोमिनिशियन के टाइम पर उसे ये पतमोस टापू या पतमोस आइलैंड पर, ये एक ऐसा आइलैंड है जो वहाँ पर कोई रहना आसान नहीं है, बहुत ही कष्टदायक है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई नहीं होता। ऐसे एक जगह में, ऐसे एक लोनली प्लेस में, अकेलेपन में उसे डाल दिया गया था कि कम से कम अब ये शांत रहेगा, अब ये प्रभु यीशु के बारे में प्रचार नहीं करेगा। हो सकता है यूहन्ना खुद भी सोच रहा हो, हे प्रभु, क्योंकि अब तक यूहन्ना काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है, ये ऑलमोस्ट AD 90 की बात है। पौलुस की मृत्यु हो चुकी है, पतरस की मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ के सारे जो थे चेले उस ज़माने के जिनके साथ वो था, सब चले गए हैं। और ये है क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि अगर मैं चाहूँ मेरे राज्य के मेरे आने तक ये रहे तो तुम्हें क्या। तो प्रभु यीशु का उसके ऊपर एक प्रोफेसी थी कि वो लॉन्ग लाइफ जिएगा, और वो है वहाँ। लेकिन शायद वो अकेले में ये सोच रहा होगा, प्रभु जी ये क्या है, आपने मेरे से इतना प्रॉमिस किया, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आज अंत में मैं कहाँ हूँ, एक वीरान टापू में, जहाँ शायद बहुत कष्ट का काम भी करवाते होंगे, और अकेलापन महसूस कर रहा, बिल्कुल इन हिज लोएस्ट टाइम्स, इन हिज लोनली टाइम्स, अकेलेपन में। लेकिन क्या कर रहा है उस अकेलेपन में? उस अकेलेपन में भी प्रभु के दिन, यानी इतवार के दिन, जैसे संडे हम लोग सब कलीसिया में आते हैं, वो क्या कह रहा है कि मैं कलीसिया नहीं गया, कोई कलीसिया तो थी नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो आत्मा में था। मतलब वो जहाँ था, आपकी परिस्थिति शायद ऐसी होगी कि आज आप कलीसिया नहीं आ सकते, आपके घरों में होंगे, और आप कहेंगे अरे प्रभु कब सब ठीक होगा, मुझे आराम से बिना ये मास्क पहने, बिना ये सब करे, आराम से जाके आराधना कर सकूँ, घर में ये नहीं होता। आप जहाँ हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी यदि आप वो चाहें तो। और आज मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहूँगी, इवन इन योर लोनली टाइम्स गॉड इज़ देयर, यदि आप तैयार होंगे। और वो कह रहा है मैं आत्मा में आ गया, और उसके बाद उसने वो दर्शन देखा जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये दर्शन न केवल उसको प्रोत्साहित किया, जैसे मैंने कहा उस समय कलीसिया बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूशन या सताव से होके गुजर रही थी। ये स्वयं तो सताव के कारण ही इस टापू में था, कलीसिया बहुत ज़्यादा सताव में से होके गुजर रही थी, पीक ऑफ पर्सिक्यूशन चल रहा था। तो ये वचन जब उन तक पहुंचा तो उनको प्रभु ने धाड़स दिया, हिम्मत दिया कि हाँ, ये कष्ट के बाद एक समय आएगा जब हमारा प्रभु विजयी होकर हमें, हमारे इस जो कष्ट को हम जो सह रहे हैं, इसका भी हमें एक फल, एक प्रतिफल मिलेगा। सो इट वॉज ब्रिंगिंग इन होप इन टू द हियरर्स। उस समय के लोगों में भी आशा ला रहा था, और आज हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें भी आशा और प्रोत्साहन ये वचन देता है। सो ये था, हमने अगली बात जो देखी, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, इसमें से क्या मिलता है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके साथ एक आशीष जुड़ी हुई है। यदि आपने ये पद पढ़ा है तो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 पद, यहाँ लिखा है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं
और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें आशीष मिलती है, लेकिन यह एक ही मात्र पुस्तक है बाइबल में जहाँ ऐसा लिखा है कि जो इसे पढ़ता है, जो सुनता है और जो इसको मानता है या ओबे करता है, उन सभी को आशीषें मिलती है। और यदि हम देखें तो जो पढ़ता है वो क्या लिखा है, वो एक वचन में है, इट्स इन सिंगुलर। सो एक्चुअली पुराने ज़माने में या पहली शताब्दी में क्या होता था, कलीसिया में वचन का पढ़ना होता था। पीपल यूज्ड टू स्टैंड एंड रीड। ये ज्यूइश कस्टम था, वचन पढ़ा जाता था। हमें पता है यीशु ने भी स्क्रोल खोलकर पढ़ा, यशायाह नबी में से, तो पढ़ा जाता था और फिर उसे समझाया जाता था। तो दैट इज़ इन सिंगुलर। उसके बाद क्या है, और वे जो सुनते हैं, बहुत से लोग जो सुन रहे हैं उनके विषय में, और जो मानते हैं। तीन चीज़ें हमें याद करनी है। आज हमारे पास ये वचन हमारे सबके हाथों में है, उस समय नहीं था। तो जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं, लेकिन उसको मानते हैं, वो बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो या आज यदि आप यहाँ बैठ के वचन सुन रहे हैं, यदि आज मैं यहाँ खड़े होकर बांट रही हूँ, हम दोनों ही आशीषित हैं। लेकिन इससे बढ़कर आशीष कब आएगी, जब हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन को जीते हैं। तो ज़रूरी यह है कि हम आज्ञाकारी हों परमेश्वर के वचन को। और अब सीधे मैं आना चाहती हूँ प्रभु यीशु के प्रकाशन के विषय में। इस पुस्तक को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया है, अलग अलग तरीके हैं, मैं वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पुस्तक ये प्रभु यीशु का प्रकाशन है, और इसमें से हम प्रभु यीशु के विषय में क्या यूहन्ना कहता है, क्या प्रभु ने अपने आप को किस तरह रिवील किया, वो देखेंगे। यदि आप प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें आप नंबर 7 ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे 7 नंबर का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली कहते हैं 7 क्या है, 7 पूर्णता को दिखाता है। इट शोज़ कंप्लीटनेस, पूर्णता को दिखाता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो 7 कैंडल स्टैंड्स या 7 दीवटें हैं, उसके बाद 7 तारे हैं, 7 कटोरे हैं, 7 तुरही है, और ऐसे 7 मुहर, ऐसे बहुत सी चीज़ें, सब 7 7 7 7, आपको 7 नंबर बहुत दिखेगा। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं यीशु मसीह के वो जो रिवील्ड, उनका जो प्रकाशन है, उसके बारे में समझ रही थी। तो मैं को उसमें से 7 पॉइंट्स मिले जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। ये 7 चीज़ें एग्जैक्टली जो यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ भी अलग से मैंने नहीं बनाया, वर्ड टू वर्ड जो इस परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, उसमें से पढ़ेंगे। तो आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 5वें पद में। यहाँ लिखा है 5वें पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये फर्स्ट 3 टाइटल्स, जो 3 बातें यीशु मसीह के बारे में कही गई है, ये एक एक्चुअली एक ग्रीटिंग टू द चर्च, कलीसियाओं को एक अभिवादन। यदि आप हिंदी बाइबल में देखेंगे तो हेडिंग लिखा है 7 कलीसियाओं का अभिवादन, एक ग्रीटिंग्स वर्ड। जब हम किसी से मिलते हैं तो कैसे हैं, एंड किसी लेटर में फ्रॉम जो किसकी तरफ से है, तो उसमें लिखा गया। और यीशु मसीह के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, जो विश्वास योग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस। प्रभु यीशु वो विश्वास्य योग्य साक्षी है जिसके द्वारा ये वचन आया है। ही इज़ दैट फेथफुल गॉड। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि वो विश्वास योग्य है। वो इतना विश्वास योग्य रहा कि हमारे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु तक विश्वास योग्य हुआ। वो विश्वास योग्य है। यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने हृदय में माने, अपने पापों को माने, तो वो हमें हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीय 3:3 क्या कहता है कि वो विश्वास योग्य है कि हमारी रक्षा करे, हमें विश्वास की, हमें हर शैतान के प्लान्स से हमें बचाने योग्य, विश्वास योग्य है। ही इज़ अ फेथफुल गॉड। पास्ट में वो फेथफुल था, आज वो फेथफुल है, आने वाले कल में भी वो विश्वास योग्य रहेगा। और वही है वो विश्वास योग्य प्रभु,
जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, ताकि आप और मैं छुटकारा पाएं। सो ही वॉज फेथफुल येस्टरडे, ही इज फेथफुल टुडे, ही विल बी फेथफुल टुमारो। आप उनके वचनों पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ही इज अ फेथफुल विटनेस। वो विश्वास योग्य साक्षी है, तो जो इसमें लिखा है वो हम मान सकते हैं। दूसरी बात जो लिखी हुई है वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में से क्या है? पहलौटा है। जैसे हमने कहा वो विश्वास योग्य रहा क्रूस की मृत्यु तक, और ही बिकेम द फर्स्ट फ्रूट। तो आप मन में ये सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो बहुत लोगों को मुर्दों में से जिलाया, तो वो कैसे फर्स्ट फ्रूट हुए? लाजर को जिलाया, नैन की विधवा के बेटे को जिलाया, याईर की बेटी को हमने गाया, याईर की बेटी को जिलाया। उसके पहले पुराने नियम में भी ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म हुए एलीशा के द्वारा, और जहाँ पर तो यीशु मसीह कैसा पहलौठा हुआ जो मरे हुए में से जी उठने में? यीशु मसीह इसलिए पहलौठा हुआ क्योंकि ये जो भी जिलाए गए थे, जितने मरे में से जिलाए गए थे, आखिरकार एक दिन उनकी मृत्यु हुई। वो आखिरकार एक दिन लाजर की भी मौत हुई, एक दिन वो याईर की बेटी भी बड़ी होकर मृत्यु हुई, लेकिन प्रभु यीशु वह इकलौता, वो पहला है जो आया, अपने प्राणों को दिया, गड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जीवित है। ही इज अलाइव, ही हैज कॉन्कर्ड डेथ। मृत्यु को उसने जीत लिया है, उस पर विजय पाई है, और क्योंकि वो उसने मृत्यु पर विजय पाई है, हम जानते हैं, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएं तो हम जी उठेंगे उसके दोबारा आगमन में। हम उसके पीछे रहेंगे, हम उसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए वचन कहता है कि वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या है? वो पहलौटा है। और यदि हम देखें तो पुराने नियम में भी जो रब्बी लोग थे, वो जब मसीहा के विषय में बोलते थे तो वो क्या कहते थे? जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा होगा। अगर हम पढ़े भजन संहिता 89 उसका 27, उसमें लिखा है, मैं फिर उसे अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। तो यीशु, दैट मसाया, वो कौन है? मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौटा। ही इज द फर्स्ट फ्रूट। और तीसरी बात इस ग्रीटिंग में जो लिखा गया है, ये अभिवादन में क्या लिखा है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। जब यीशु इस संसार में आए थे, जितनों ने उन्हें मसीहा के रूप में माना, उस समय जो चेले थे उन लोग क्या सोच रहे थे? वो अपने राज्य को स्थापित करेंगे, कि जल्द ही यीशु अपने राज्य को स्थापित करेंगे। और लेकिन जब यीशु की मृत्यु हुई और वो मारे गए, उन लोगों की पूरी आशा टूट गई। किंतु यीशु के जी उठने के बाद ही, उनके स्वर्गारोहण के पहले जो बातें हुई और पवित्र आत्मा को पाने के बाद उन्हें समझ में आया प्रभु यीशु का राज्य अभी इस संसार रूपी राज्य में नहीं था। उसका राज्य स्थापित हो चुका है, आप और मैं उसके राज्य के वारिस हैं, लेकिन उसका राज्य इस संसार में नहीं है। अभी आएगा, उसका राज्य इस संसार में आने वाला है, वही इसमें बताया है। लेकिन अभी चाहे अलग अलग देश में अलग अलग राजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, अलग अलग लोग आज राज्य क्यों ना कर रहे हैं, हमें लगता है कि अरे हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारे रूलर हैं, लेकिन स्वर्ग में एक उससे भी बढ़कर परमेश्वर है जो सब पर राज्य करता है। आज हमें ये जान लेना है कि हम उस राज्य के वारिस हैं, और क्योंकि वो राज्य करता है, जब हमें इस संसार में मुश्किलें होती हैं और हमें लगता है कि हे प्रभु, इस संसार का कोई बड़ा प्रधान नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना चाहिए जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। चौथी बात अब जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अब अगले जो 3 टाइटल्स हैं वो यूहन्ना बता रहा है, जब यूहन्ना परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं 5वें पद में ही आगे देखते हैं, वहाँ लिखा है, वो हमसे प्रेम करता है जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहाँ जो वर्ड लिखा है ही हु लव्ड अस, कुछ वर्जन्स में इंग्लिश में
पास्ट टेंस में, जिसने हमसे प्रेम किया, और कुछ जगह लिखा है ही हु लव्स अस, अभी प्रेम करता है। ये दोनों ही सही है। उस समय जब वो क्रूस पर मारे गए थे, उस समय उसने अपने प्रेम के उच्च, लाइक द हाईएस्ट पीक को दिखाया। इट वॉज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ हिज लव व्हेन ही डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। और क्या लिखा है, क्रूस पर मारे, प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। मतलब प्रेम किया, हमारे लिए मारा गया, हमें पापों से छुड़ाकर साफ किया। ये नहीं लिखा कि जब हम पाप से साफ हो गए उसके बाद हमसे प्रेम किया, नहीं, पहले प्रेम किया। वचन कहता है जब हम पापी ही थे तब यीशु ने हमसे प्रेम किया। तो वह ऐसा एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, न केवल जब हम अच्छे हैं, लेकिन आप चाहे कितने भी पाप में क्यों ना हो, कितने भी मुश्किल में क्यों ना, याद रखिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम कई बार सोचते हैं, जब यीशु के विषय में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आता है कि क्रूस पर हैं और वो क्रूस पर मारे गए, या उन्होंने रोटी को तोड़कर 5,000 को खिलाया। लेकिन अगला जो हम पॉइंट देखते हैं वो 7वें पद में है। वो कहता है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। नाउ वी सी, अभी तक क्या था, वो अभी हम बता रहे थे कि उसने प्रेम किया, क्रूस पर मारा गया, लेकिन वो वापस आ रहा है कैसे, बादलों पर राजा के रूप में, और हर एक जो उसे देखेंगे छाती पीट कर क्या करेंगे, सिजदा करेंगे। जिन्होंने उसे ठुकराया, जिन्होंने उसे अपनाया नहीं था, वो भी पश्चाताप करेंगे। और यही है, ये हमारे लिए भी एक चेतावनी, क्या हम तैयार हैं उसके दोबारा आगमन के लिए? क्या हम याद रखते हैं कि हाँ, वो एक न्यायी के रूप में वापस आने वाला है और एक दिन वो राज्य करेगा। 6वां और 7वां पॉइंट कुछ मिले जुले हैं, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। 6वां पॉइंट है जो यूहन्ना प्रभु यीशु के विषय में कहते हैं और यीशु खुद अपने विषय में कहते हैं, और वो है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो युगानुयुग जीवता है। ये 8वें, 17वें और 18वें पद में हम देख सकते हैं। 8वां पद कहता है प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु ऐसा है जिसका आरंभ नहीं हम देख सकते, जिसका अंत नहीं देख सकते। अल्फा और ओमेगा क्या यूनानी के ए और जेड के बराबर थे, वो आरंभ से लेकर अंत तक है। और यही अगर हम देखें, जो था, जो है और जो हमेशा आने वाला है, यही पद पिता परमेश्वर के लिए 4थे पद में इस्तेमाल किया गया है। तो वैसे ही हम देख सकते यीशु भी जो था, जो है और जो आने वाला है, वो हमें जो प्रथम है वो अंतिम है। ये बताता है कि आपके जीवन के अगर वो स्टार्टिंग और एंड है तो उसके बीच में भी वो है, और हर चीज़ जो उसके बीच में आती है उस पर राजा, उस पर राज करने वाला वो पिता पर, वो प्रभु है, वो महिमामय राजा है। और हमें याद रखना है कि वो युगानुयुग जीवता है। और आखिरकार लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी वो है कि वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। ये 18वें पद में लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन वो कहता है वो सर्वशक्तिमान है। ही इज़ द ऑलमाइटी। आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जैसे मैंने बोला, वो जो कल था, जो आज है, जो युगानुयुग रहेगा, आपके वर्तमान, भविष्य और आपके भूतकाल या आपके अतीत, सब पर वो राज्य करता है। वो उसका नियंत्रण है। क्या आप उसके सामने समर्पित करने को तैयार हैं? मैं एक्चुअली यीशु के बारे में इसके बाद एक दर्शन यूहन्ना पाता है वो, लेकिन आज हम नहीं कवर कर, अगले जब हम लेंगे इसका भाग 2 में हम देखेंगे। ये तो वो बातें थी, 7 बातें जो यूहन्ना ने लिखी या यीशु ने अपने ग्रीटिंग्स में बोली, लेकिन यीशु अपने आप को उनके सामने किस रूप में प्रकट करते हैं।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ अंत करना चाहूँगी एक छोटी सी कहानी जल्दी से बोलकर। ये कहानी है दो पासबानों की, और वो आपस में बात कर रहे थे। एक पास्टर जो अमेरिका से थे और वो अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट या चाइना के एक पासबान से बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि भाई चाइना में तो आपको बहुत मुश्किल होती है, कैसे आप रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे वहाँ पर हमारा जो शासक है वो क्या कहता है, हमारी आराधना करो, तुम हमें पूजोगे, किसी और की आराधना नहीं करोगे। तो हम लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, सताव सहना पड़ता है, जेलों में डाले जाते हैं और हम बहुत दुख से होकर गुजरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और तो पास्टर पूछता है कि बाइबल में से कौन सा पुस्तक है जो आपको सबसे पसंद है? तो बोलते हैं कि हम लोगों को प्रकाशित वाक्य सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, प्रकाशित वाक्य? ओ अच्छा, आपको लगता होगा ना कि जो कष्ट सह रहे हैं इसके लिए आपको एक मुकुट मिलेगा अंत के दिनों में, वो सोचकर आपको अच्छा लगता होगा। तो बोलते हैं नहीं, वो तो है, हाँ सही बात है, लेकिन फिर भी हर एक दिन जब हम इस कष्ट से होकर गुजरते हैं तो ये वचन इस पुस्तक का वो हमें दृढ़ करता है कि यीशु वो महिमामय परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ा है। और तो वो अमेरिकन पास्टर बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों को इतना सताव और प्रॉब्लम्स नहीं है, हम बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो चाइनीज़ पास्टर थे वो बोलते हैं, पास्टर जी, हमारे यहाँ सताव है इस तरह का, लेकिन शैतान ने हर जगह लोगों को अलग अलग तरह से जकड़ रखा है, और आपके जो देश हैं वहाँ पे शायद आपको सताया नहीं जाता, लेकिन अनजाने में शैतान ने आपको अपने बंधन में दबा लिया है, यीशु को आपके जीवन से दूर कर दिया है। और जब ये सुनते हैं तो पूछते ऐसे कैसे? बोलते हैं कि एक लड़का था जो अमेरिका में एक परिवार के साथ रहा कुछ दिन के लिए और वापस आया और बोला, मैं खुश हूँ, मैं चाइना में इतना सताव सह रहा हूँ लेकिन मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, लेकिन उन देशों में जहाँ सताव नहीं है, मैंने देखा वो कहते तो हैं मसीही अपने आप को, लेकिन वो अपने दिनचर्या में इतने बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन के द्वारा जीते नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सही बात है, कई बार हमारे जीवन में हम अपने दिनचर्या में इतने बिजी हैं, अपने परिवारों में इतने बिजी हैं कि प्रभु की ओर हमारी नज़र नहीं जाती। आज वापस यीशु को अपने सामने प्रभु के रूप में अपने जीवनों में लाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जब हम प्रभु भोज में जाते हैं, पासवान हमारे सामने आते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहें या इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई कमेंट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित करें।